नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। हमारा आज का टॉपिक है लिटिल बॉयज़ मीटिंग विद गॉड। लिटिल बॉय मतलब छोटा लड़के, छोटे लड़के। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है तो की हो जाएगा कि मीटिंग मतलब मुलाकात, मुलाकात विद गॉड मतलब भगवान से भगवान मतलब क्या हो गया, छोटे लड़के की भगवान से मुलाकात। There once was a little boy who wanted to meet God. There once मतलब एक बार was a little boy who wanted to meet God. There once एक बार was a little boy एक लड़का, एक छोटा लड़का, who wanted to meet God, जो wanted to meet God भगवान से मिलना चाहता था। भगवान wanted माने चाहना, से मिलना चाहता था। ठीक है, एक बार एक छोटा लड़का जो भगवान से मिलना चाहता था। ही न्यू इट वॉज अ लॉन्ग ट्रिप। वह जानता था, इट वॉज वह जानता, ही न्यू वह जानता था, यह एक लॉन्ग मतलब लंबी यात्रा थी। वह जानता था कि यह एक लंबी यात्रा थी। टू वेयर गॉड लिव्ड, जहाँ, वेयर मतलब जहाँ, गॉड ईश्वर रहते हैं, जहाँ ईश्वर रहते हैं। तो क्या हो गया, वह जानता था कि यह लंबी यात्रा है जहाँ ईश्वर रहते हैं। सो इसलिए यह वह पैक्ड हिज जर्नी, तो इसलिए उसने पैक्ड अपना सामान पैक कर लिया, अपना सामान पैक कर लिया। यहाँ पे देख लीजिए, पैक्ड हो गया, पैक करना, सामान, जर्नी जो लंबी थी तो उसने अपना सामान पैक कर लिया। When he had gone about 3 blocks, यहाँ पे देखिए ही है और had gone मतलब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म gone और had हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है, तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, when मतलब जब, वह लगभग 3 ब्लॉक, वह लगभग 3 ब्लॉक हैड गॉन मतलब दूर चला गया। ही मैट एन ओल्ड वुमेन, वह एक बूढ़ी औरत से मिला, वह एक बूढ़ी औरत से मिला। शी वॉज सिटिंग इन द पार्क, वह
पार्क में बैठी हुई थी, जस्ट स्टेयरिंग एट सम पिजन्स, बस कुछ कबूतरों को निहार रही थी या देख रही थी। द बॉय सैट डाउन नेक्स्ट टू हर एंड ओपन हिज सूटकेस। बॉय लड़का उसके नेक्स्ट मतलब बगल में बैठ गया। लड़का उसके बगल में बैठ गया और ओपन हिज सूटकेस, और अपना सूटकेस खोला। He was about to take a drink from his root beer when he noticed that the old lady looked hungry. He was about to take a drink. वह his root beer, वह अपनी रूट बियर, जो पीने का एक समझ लीजिए वो होता है रूट बियर, उसे कहते हैं रूट बियर, पीने ही वाला था। रूट बियर अबाउट, पीने, अबाउट टू टेक मतलब पीने ही वाला था, कि पीने ही वाला था। When he noticed that the old lady looked hungry, उसने नोटिस किया मतलब ध्यान दिया, कि उसने नोटिस किया मतलब देखा कि द ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत, लुक्ड हंग्री, भूखी लग रही थी, भूखी लग रही थी। सो ही ऑफर्ड, तो उसने ऑफर मतलब पूछा, उसने पूछा हर ट्विकी, अपने ट्विकी को, ट्विकी एक प्रकार का खाने का केक होता है, उसे कहते हैं ट्विकी के बारे में पूछा। सी ग्रेटफुली एक्सेप्टेड, उसने मतलब बूढ़ी औरत ने, उसने कृतज्ञतापूर्वक, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार किया, कि इट मतलब उसे, और स्माइल्ड एट हिम, और उसे देखकर मुस्कुराई, स्माइल में तो मुस्कुराई, उसे है मतलब उसे, ये थोड़ा शब्द इधर उधर हो जाते हैं मगर अर्थ उनका वही है, ठीक है। हर स्माइल वॉज सो प्रिटी, उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी, कि दैट द बॉय वॉन्टेड टू सी इट अगेन, कि लड़का उसे
लड़का चाहता था देखना उसे दोबारा। मतलब उसकी मुस्कान इतनी बहुत सुंदर थी कि लड़का उसे दोबारा देखना चाहता था। सो इसलिए ही ऑफर्ड हर अ रूट बियर। इसलिए उसने उसे रूट बियर ऑफर किया, पूछा। वंस अगेन शी स्माइल्ड। वंस अगेन शी स्माइल्ड एट हिम। वंस अगेन में दोबारा, एक बार, दोबारा उसने स्माइल मतलब मुस्कुराई उस पर। एक बार दोबारा उस पर मुस्कुराई, लड़के पर। द बॉय वॉज डिलाइटेड। उसकी लड़का खुश हो गया। द बॉय वॉज डिलाइटेड मतलब खुश होना। लड़का खुश हो गया। दे सैट देयर ऑल आफ्टर नून ईटिंग एंड स्माइलिंग। दे सैट देयर ऑल आफ्टरनून। वे पूरी, आफ्टरनून मतलब दोपहर, वहीं पर, देर मतलब वहीं, बैठे रहे। ईटिंग खाते रहे और स्माइलिंग और मुस्कुराते रहे। बट दे नेवर सैड अ वर्ड। लेकिन वे नेवर सैड अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं कहा। वे खाते रहे, मुस्कुराते रहे, मगर एक शब्द भी नहीं कहा, खाली देखते रहे। एज इट ग्रू डार्क द बॉय रियलाइज हाउ टायर्ड ही वॉज। जैसे जैसे ग्रू डार्क मतलब अंधेरा होने लगा। द बॉय रियलाइज्ड हाउ टायर्ड ही वॉज। लड़का मतलब लड़के को एहसास हुआ। रियलाइज मतलब एहसास हुआ कि वह कितना थक गया। एंड और वह he got up to leave and before he had gone more than a few steps। थका हुआ, कितना थक गया। और वह जाने के लिए लीव मतलब जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बट मतलब लेकिन, बिफोर ही हैड गॉन मोर देन अ फ्यू स्टेप्स। और लेकिन फ्यू स्टेप्स मतलब कुछ कदम। गॉन मतलब आगे बढ़ने से पहले वह मुड़ा। मोर देन, ही हैड गॉन मोर देन फ्यू स्टेप्स, ही टर्न अराउंड, वह मुड़ा
पीछे, वह पीछे मुड़ा। रैन बैक टू द ओल्ड वुमेन एंड गेव हर अ हग। रैन बैक मुड़ा, और बूढ़ी रैन बैक मतलब पीछे, भागा, रन मतलब भागा, बैक मतलब पीछे भागा। द ओल्ड मैन की ओर मतलब बूढ़ी औरत की ओर, बूढ़ी औरत की ओर, और गेव हर अ हग, उसे गले लगा लिया। उस हग मतलब गले लगाना, उसे गले लगा लिया। ठीक है। शी गेव हिम हर बिगेस्ट स्माइल एवर। शी गेव हिम मतलब उसने, मतलब किसने, बूढ़ी औरत ने, उसने उसे, हर बिगेस्ट अपनी, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी मुस्कान, गिव मतलब दिया, दी। when the when the boy opened the door, बाय मतलब बॉय गलत हो गया, BOY। when the boy opened the door to his own house a short time later, जब शॉर्ट टाइम लेटर थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद, बॉय, बॉय मतलब लड़के या फिर बेटे ने, लड़के ने अपने, ओपन द डोर अपने घर का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोला। तो क्या हो गया, जब थोड़ी देर बाद लड़के ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। हिज मदर वॉज सरप्राइज बाई द लुक ऑफ जॉय ऑन हिज फेस। उसकी माँ, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्यचकित हुई। बाई द लुक, बाई लुक ऑफ जॉय ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर, ऑन हिज फेस खुशी देखकर, जॉय मतलब खुशी, लुक मतलब देख कर। तो क्या हो गया, उसकी माँ आश्चर्यचकित हुई उसके चेहरे पर खुशी देखकर। सी आस्क्ड हिम, उसने मतलब उसकी माँ ने उससे पूछा। आस्क मतलब पूछा। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टेंस, डायरेक्ट नरेशन बोला जा रहा है, कॉमा नोटेड कॉमा का स्टार्ट हुआ है। वॉट डिड यू डू टुडे दैट मेड यू सो हैप्पी। आज तुम इतना ऐसा, आज, टुडे मतलब आज, वॉट डिड यू डू, तुमने आज क्या किया, तुमने आज क्या क्या किया, डू मतलब किया, दैट की, मेड यू सो हैप्पी कि इतना तुम खुश हो, जिससे तुम इतना खुश हो। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, मतलब बोला। आई हैड लंच विद गॉड, मैंने, लंच मतलब दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन विद गॉड ईश्वर के साथ किया, ईश्वर के साथ किया। बट मतलब लेकिन, बिफोर हिम मदर could respond, he added, you know what,
लेकिन इससे पहले लेकिन इससे पहले लेकिन इससे पहले हिम मतलब उसकी माता, इससे पहले उसकी माँ जवाब दे पाती मतलब रिस्पॉन्ड जवाब देना, ही दे पाती, ही एडेड उसने, एडेड मतलब कहा, यू नो वॉट तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है क्या, क्वेश्चन मार्क, शी's got the most beautiful smile I have ever seen, उसकी मुस्कान अब तक, एवर अब तक की सबसे खूबसूरत मुस्कान है, सबसे खूबसूरत मुस्कान, सीन मतलब देखी, उसने गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल पाई, उसने सबसे खूबसूरत मुस्कान अब तक देखने को पाई। मीनवाइल मतलब इस बीच, द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत, ऑल्सो रेडियंट विद जॉय ऑल्सो भी खुशी से, जॉय मतलब खुशी से चमकती हुई, रिटर्न टू हर होम अपने, होम मतलब घर, लौट आई। Her son was stunned by the look of peace on her face and he asked. Her son was stunned. उसका बेटा, अब ये बूढ़ी माता की बात हो रही है, वो अपने घर जाती है, उसका बेटा उसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर शांति देखकर, पीस मतलब शांति, लुक मतलब देखकर, स्टन्ड मतलब दंग रह गया, और और ही आस्क्ड उसने पूछा मदर माँ, व्हाट डिड यू डू टुडे दैट मेड यू सो हैप्पी, माँ आज तुमने ऐसा क्या किया, व्हाट डिड यू डू मतलब आज, डिड यू डू टुडे आज ये तुमने ऐसा क्या किया, दैट जिससे, मेड यू सो हैप्पी तुम इतने खुश हो गई, जिससे तुम इतना खुश या खुशी मिल गई। शी रिप्लाइड उसने बोला या फिर जवाब दिया, आई एट ट्विकीज़ मैंने, इन द पार्क विद गॉड मैंने ईश्वर के साथ पार्क में ट्विकीज़ खाई, और ट्विकीज़ वही केक जिसमें क्रीम लगी होती है, आज मैंने ट्विकीज़ खाई, बट शी रिप्लाइड मैंने आज ट्विकीज़ में पार्क में खाई,
ईश्वर के साथ, बट बिफोर हर सन रिस्पॉन्ड, लेकिन बिफोर मतलब बिफोर हर सन रिस्पॉन्ड शी एडेड, बिफोर हर सन मतलब लड़के, उसके बेटे मतलब सन मतलब बेटे के जवाब देने से पहले शी एडेड, उसने कहा यू नो ही इज़ मच यंगर देन आई एक्सपेक्टेड, तुम्हें पता है कि वह मेरी अपेक्षा बहुत छोटा है। यंगर मतलब एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षा बहुत छोटा है। मॉरल, तो इसका नैतिक कहानी का इसका शिक्षा क्या मिलती है? गॉड इज़ एवरीवेयर, ईश्वर हर जगह है। ईश्वर हर जगह है। वी जस्ट नीड टू शेयर आवर हैप्पीनेस, हम जस्ट मतलब अभी, नीड टू मतलब ज़रूरत है, शेयर मतलब साझा करना, आवर हैप्पीनेस मतलब अपनी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, और खुशी की, और मेक अदर स्माइल टू फील हिम, और मेक अदर्स स्माइल मतलब दूसरों की मुस्कुराहट फील हिम, मुस्कुराहट बनाने, मेक मतलब बनाना, मुस्कुराहट बनाने की, टू फील हिम उन्हें एहसास कराने की, उन्हें महसूस कराने की। तो जान लेते हैं क्या अर्थ हो गया। हमें जब भी ज़रूरत है अपनी खुशी साझा करने की और दूसरों की मुस्कुराहटों को उनको महसूस कराने की ज़रूरत है। तो आई होप यह कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।